नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हमें समझने वाली बात ये होती है कि डायलिसिस हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक पेशेंट को डायलिसिस की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारी खुद की डायलिसिस मशीन यानी हमारी खुद की किडनीज काम करना बंद कर देती है, कम काम कर रही होती है। किडनी का काम होता है बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालना। अब जब हमारी किडनी ये काम नहीं कर पा रही तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, जिसे आप क्रिएटिनिन और यूरिया के नाम से जानते हो। जब ये टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड के साथ, और जब ये हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा होता है तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स पर इसका बुरा असर पड़ रहा होता है। तो खून को साफ रखना ज़रूरी है। अब किडनी काम नहीं कर रही, इसी वजह से हमें उसे बॉडी से बाहर एक मशीन के थ्रू साफ करना पड़ता है, जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। अब ये जो मशीन है, ये जब खून को साफ करती है तो इसमें एक छोटी सी कमी है। वो कमी क्या होती है? जब ये खून को साफ कर रही है तो साथ में बॉडी के ब्लड के अंदर जितने भी विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वो भी साफ कर देती है। मगर ये विटामिन, मिनरल और ये जो प्रोटीन मशीन ने साफ कर दिया, वो तो हमारी बॉडी में ही चाहिए था, वो तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस पर डिपेंडेंट रहता है तो वो कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर होता चला जाता है, और फाइनली इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सारे के सारे लोग डायलिसिस से बचने की कोशिश करते हैं कि डायलिसिस ना हो, और इसलिए आपके आसपास के लोग भी आपको एडवाइस करते हैं कि डायलिसिस आपको नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि हमने इस डायलिसिस की वजह से बहुत लोगों को बहुत तेज़ी से जाते हुए देखा बहुत है। अब सवाल ये उठता है कि इस डायलिसिस से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डायलिसिस को अवॉइड करने का, डायलिसिस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी मशीन पे, अपनी किडनियों पे काम करना, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑर्गन या कोई और मशीन काम नहीं कर सकती आपके खून को साफ करने में। तो पहला काम हम क्या करेंगे? अपनी बीमारी को पहचानेंगे कि किसकी वजह से हमारी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। जैसे हो सकता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था, उस हाई बीपी की वजह से आपकी किडनी को नुकसान हुआ, या फिर आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ थी, उस हाई शुगर लेवल की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी, आईजी नेफ्रोपैथी, कोई भी ऐसी बीमारी आपके पीछे ज़रूर मिलेगी जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। तो पहला काम क्या है? उस बीमारी को पहचानना और उसे कंट्रोल में लेकर आना। बीपी और शुगर को कंट्रोल में लेकर आना बहुत आसान काम होता है, बहुत आराम से आ जाता है। तो कम से कम इन्हें कंट्रोल में लाने से फ़ायदा क्या होता है कि किडनी को और नुकसान नहीं होता। क्योंकि जब आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तो जब पहचान होती है कि आपको किडनी की बीमारी है तो लेवल 2 या 3 के आसपास का होता है, मगर मेडिसिन लेते लेते वो बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पीछे बीमारी है वो अनकंट्रोल बनी रहती है। तो ज़रूरी सबसे पहले क्या हो जाता है कि जिसकी बीमारी की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ उसे कंट्रोल में लेकर आना। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? एक बार ये जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाती है तो हम किडनी की फंक्शनिंग पे काम कर सकते हैं, क्योंकि किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। मान लो कि पस पड़ने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से मेरी किडनी को नुकसान पहुंच जाता है और मुझे किडनी निकलवानी पड़ती है। अब दो में से एक किडनी अगर निकल गई तो एक किडनी रह गई। अब सिंगल किडनी होने के बावजूद भी मेरा क्रिएटिनिन, यूरिया नहीं बढ़ता। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दो थी, दोनों काम कर रही थी, अब एक हो गई तो भी हमारा जो काम करने की क्षमता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो खूबी है किडनी की, ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है हर किडनी फेलियर पेशेंट में, कि अगर मान लो कि आपकी किडनी 60% तक काम नहीं भी कर रही, जो सिर्फ 40% काम करने वाला हिस्सा है उससे ज़्यादा काम लेना, जिससे हमारा खून ज़्यादा साफ़ हो, अच्छा साफ़ हो, क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल डाउन होने शुरू हो जाए और हमारा जो डायलिसिस चल रहा है वो बंद हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए कि अपनी ख़राब किडनी पे काम करना, जिससे थोड़ा सा भी फंक्शन वापस लाकर हम डायलिसिस को रोक सके। अब सवाल ये उठता है, हम मेडिसिन तो खा रहे थे, ट्रीटमेंट तो ले रहे थे, फिर भी हमें डायलिसिस पे क्यों जाना पड़ता है? इस सवाल का जवाब भी आपकी मेडिसिन के पर्चे के अंदर कहीं ना कहीं छुपा बहुत है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, अगर उन्होंने अभी तक जो भी मेडिसिन ली है एलोपैथिक, उस पर्चे को बाहर निकालें और उसको एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद अपने आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करें। उसमें आपको सारी मेडिसिन्स मिल जाएंगी, बीपी की, शुगर की, यूरिक एसिड की, विटामिन की, कैल्शियम की, आदि के इंजेक्शन मिल जाएंगे, बट कोई किडनी की मेडिसिन नहीं मिलती।
किडनी को ठीक करने की मेडिसिन नहीं मिलती, किडनी को खराब होने से रोकने की मेडिसिन नहीं मिलती। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट मेडिसिन लेते लेते डायलिसिस तक पहुंचते हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर अभी तक किडनी खराब को रोकने तक की मेडिसिन नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स आपको बहुत अर्ली स्टेज पर ही बता देते हैं कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, आप फिस्टुला बनवा लीजिए, अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है, वो उसको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है अपनी मेडिसिन को, अपने ट्रीटमेंट को एवेल्युएट करना सबसे पहले कि आपसे कहाँ पर किस पॉइंट पर गलती हुई, क्योंकि एक बार आप गलती को पकड़ लेते हो तो कम से कम दूसरी बार करने से आप बचने की कोशिश करते हो। जब आपको गलती ही नहीं पता होगा तो आप उससे बच भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले काम, जो अब तक की हुई गलती है उसको माइंड में रखो और उस पर काम करना शुरू करो। जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करेंगे, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेंगी, तो डायलिसिस अपने आप रुक जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट से मिलो, किस तरह से उन्होंने क्रिएटिनिन को डाउन किया, किस तरह से उन्होंने डायलिसिस को बंद किया। जब आप उनको सुनोगे, समझोगे, आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं उनकी कहानी भी हमारी जैसी ही थी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन लॉस के बारे में और आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाऊंगा। प्रोटीन लॉस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में से प्रोटीन का लॉस होना शुरू हो जाता है। और यही एक केस है कवलजीत सिंह का, जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लेते सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, मगर इनका जो एक्सपीरियंस रहा है किडनी फेलियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा जो बहुत सिमिलर हमें देखने मिलता है बाकी सारे किडनी पेशेंट के साथ भी। तो कवलजीत सिंह, जब आपकी किडनी खराब होनी स्टार्ट हुई थी तो क्या मतलब डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने यही बोला था मुझे कि भाई अब तो एक नॉर्मल आप स्टेज पे आ गए हो, ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी किडनी 65% तक ख़राब हो चुकी है, 35% आपकी किडनी अभी भी सेफ़ है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर डायलिसिस भी कराना पड़ जाए। तो वैसे मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 साल का है, बट ये है कि श्योरिटी है कि आपका 5 साल से पहले भी हो सकता है कि आपका डायलिसिस हो जाए। हाँ, तो ये उन्होंने मेरे को बोला था, तो उससे थोड़ा सा मैं टेंस हो गया था बिकॉज ऑफ एलोपैथिक के अंदर कोई भी इलाज नहीं है आपका क्रिएटिनिन को कम करने का, ज़्यादा करने का, मगर आयुर्वेदिक के अंदर इलाज है। और सर से मैं जैसे मिला तो यहाँ बेनिफिट ये मेरे को मिला कि मैं 3 मंथ से अभी दवाइयाँ ले रहा हूँ, बट मेरे को बेनिफिट ये मिला है कि कोई भी मेरे को जो भी प्रॉब्लम थी, इन्होंने सबसे पहले मेरा प्रोटीन को रोका, जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा था 15-16 किलो तक, तो वो इन्होंने मेरा रोका। अब उसके बाद जो क्रिएटिनिन लेवल है उसको डाउन लेके आए, मेरी डाइट को बढ़ाया है इन्होंने। डाइट मेरे को प्रोटीन के अगेंस्ट जाके प्रोटीन खाने की मेरे को सलाह दी, जिसकी वजह से मेरा जो वेट था वो लॉस होने से बचा। तो मेन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान भी रखते हैं, आप अपने वेट को बढ़ाते भी हैं, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है आपको कि आप इन सारी जो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनको जो केस के अंदर हमने प्रोटीन बंद नहीं किया था, इनकी किडनी खराब जरूर हो रही थी और नॉर्मली हर पेशेंट की तरह आपने अगर कभी देखा हो तो हर डॉक्टर कहता है कि आप प्रोटीन कम वाली डाइट लो या प्रोटीन फ्री डाइट लो, मगर क्योंकि कवलजीत का वेट इतना डाउन हो चुका था कि हम उनको यही नहीं कह सकते थे कि आप प्रोटीन ना लो। इनके केस में हमें प्रोटीन शुरू करवाना पड़ा और प्रोटीन शुरू करवा कर साइड बाई साइड हमने मेडिसिन स्टार्ट की इनकी किडनी की। और हमें ये पता था प्रोटीन देने की वजह से कि इनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, इनका वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.4 के आसपास है, तो हमें पता था कि ये डाउन नहीं आएगा। अगर यही लेवल बना रहता है 2.4 का और इनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इनका प्रोटीन लॉस बंद हो जाता है, तो वो हमारे ट्रीटमेंट की सक्सेस बताएगा। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो इनका वेट था 42 kg, जो एक 5.7 हाइट के इंसान के लिए बहुत कम है। अगर हम 5.7 की हाइट के हिसाब से इनका ऑप्टिमम वेट निकालें तो तकरीबन वो 57 to 62 kg इनका मिनिमम वेट होना चाहिए, मगर इनका वेट था 42, यानी 20 किलो ये अंडर वेट थे। और इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि इनकी बॉडी को अगर आप कभी देखते तो आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ बोन्स हैं और उसके ऊपर स्किन है, मसल सारी की सारी निकल चुकी थी यूरिन के थ्रू, सारा प्रोटीन बॉडी से बाहर था। तो क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ पर इतनी ज़्यादा
वीकनेस हो, मसल वेस्टिंग हो, उसको उठाना चाहते हैं तो हमें उनकी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है। किडनी से पहले हमने इंपॉर्टेंस दी बॉडी को, कि बॉडी को बचाएंगे तभी तो किडनी को बचा पाएंगे, बॉडी ही नहीं होगी तो किडनी को बचा के भी क्या फ़ायदा। तो हमने इनका प्रोटीन स्टार्ट करवाए रखा। प्रोटीन में हमने इनको जो प्रोटीन बताया, चाहे वो इनके एग्स थे, चाहे वो अपनी मूंग की दाल थी बिना छिलके वाली, वो स्टार्ट की। और विद इन 3 मंथ्स इन्होंने 10 kg वेट गेन किया है। ये 10 kg 3 मंथ्स के अंदर गेन करना आसान काम नहीं होता है ऐसे पेशेंट के लिए जहाँ पर प्रोटीन लॉस हो रहा हो। उस प्रोटीन लॉस को भी आज जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसके अंदर इनका प्रोटीन लॉस नेगेटिव हो गया है, यानी बंद हो गया है। अब यूरिन के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का प्रोटीन लॉस नहीं है। तो ये जो जर्नी रही 3 मंथ्स की, ये कैसी रही कवलजीत सिंह जी? ये तो बहुत अच्छी रही। एक्चुअली में मैंने आयुर्वेदिक दवा कहीं और से भी ली थी, बट ये था कि उसका नेगेटिव असर हो रहा था मेरे शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया था। और मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि प्रोटीन लेवल मेरा लॉस हो रहा था। बट मैं साई संजीवनी में आया तो वहाँ पे मेरे को एक फर्स्ट पॉइंट ये मिला मेरे को कि वहाँ पे जो दूसरी जगह पे मैंने बात करी थी वहाँ पे डॉक्टर सही ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे से काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया और मेरे को एज ए पूरा घर की तरीके से ट्रीट किया। तो मेन सबसे बड़ा मेरे को ये फ़ायदा अच्छा लगा कि एक तो मेरे को पॉजिटिव दिया पहले, और दूसरे नंबर पे ये बेनिफिट दिया कि मेरे को कि जो भी प्रॉब्लम आपकी किडनी के अंदर है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं बोला जाता। साई संजीवनी का बेनिफिट ये मेरे को मिला कि यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, जिसकी वजह से मेरे को मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको हेल्प करने में मेरे को डॉक्टर साहब ने काफ़ी मदद की। तो ये मेरे को बेनिफिट मिला इस चीज़ का। ठीक है कवल जी, उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ महीने के अंदर ये जो आपका बाकी जो वेट गेन है वो पूरा हो जाएगा, पूरी बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, किडनी की फंक्शनिंग बिल्कुल आपकी नॉर्मल आ चुकी होगी, वेट गेन अच्छा हो चुका होगा। ठीक है, और जो डाइट पे आपको रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं उसको आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से किडनी पे थोड़ा सा ध्यान देकर हम डायलिसिस को रोक सकते हैं, किस तरह से क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो शिराज के डॉक्टर अवेलेबल हैं। आप उन्हें कॉल करेंगे, वो आपसे रिपोर्ट्स मंगवाएंगे, आपकी दिक्कत को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो आपको सही तरीके से गाइड करते हुए आपका डायलिसिस हो, चाहे आपका बड़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल ही क्यों ना हो, उससे आपको निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।